हेलो फ्रेंड्स, मेरी अनसुनी कविताओं में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ यात्रा वर्णन। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धामों का यात्रा वर्णन, जो मेरी सबसे पहली कविता है। इन धामों को देखकर ही मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया था। तो शुरू करते हैं यात्रा वर्णन। हम गए थे धाम 4, मन में लिए हर्ष अपार। हरिद्वार से होती है यात्रा प्रारंभ, हमने की थी ऋषिकेश से प्रारंभ। बीच में आता मसूरी, ऊपर ठंड लगती बहुत सुरसुरी। पहाड़ों की चोटियां मन को लुभाती, प्रकृति का संगीत सुनाती। टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते, जो बने हैं हमारे वास्ते। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, जिसको देखकर लगता है यही है खुदा की खुदाई। गाड़ी में साथी है 12 राशियों के समान, सबकी अपनी सोच और अपना अपना विज्ञान। कोई छत्तीसगढ़ी, कोई बम्बैया, सबके पास नहीं है एक समान रुपया। सबके मन में स्नेह और उत्साह अपार है, क्योंकि सबको जाना श्री बद्री केदार है। पहला धाम यमुनोत्री, माँ यमुना का उद्गम स्थल, जहां तक पहुंचना कठिन ही नहीं असंभव हर पल। कोई खच्चर पालकी से, कोई पैदल चढ़ता जाता था। हर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते माँ को पुकारता जाता था। अंतिम मोड़ के बाद जब मंदिर के दर्शन होते हैं, सारी थकान और पीड़ा छू मंतर होते हैं। दिन था कपाट खुलने का, भीड़ थी अपार। दिवाली के ढोरों जैसा किया तप्त कुंड में स्नान। दर्शन करने लाइन में लगे, भीड़ में पसीने छूटने लगे। न हो रही थी भीड़ कम, फिर भी हमें नहीं था गम। उस भीड़ में खड़े रहकर धक्के सहने का हम में था दम। रास्ते में बर्फ की बरसात हो गई, बीच में रुक गए थे हम। शाम तक गाड़ी स्टैंड पर पहुंच गए, थोड़ी देर में बाकी के साथी भी आ गए। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, रुकने की जगह का रास्ता 1 घंटे की बजाय 4 घंटे का हो गया। सुबह नहा धोकर चले गंगोत्री धाम के लिए, मन में नई उमंग और उत्साह लिए। बीच में आया उत्तर काशी, जहां बैठे हैं शिव अविनाशी। काशी विश्वनाथ के दर्शन पाकर चल दिए गाड़ी में हर्षाकर। गाड़ी में बैठे बैठे आगे बढ़ते जाते थे, रास्ते के दृश्य डरावने होते जाते थे। हर मोड़ पर लगता था कि गाड़ी गई, हर मोड़ पर मिलती थी जिंदगी नई। कुछ साथी रास्ते भर खर्राटे भरते रहते थे, पर हम गाड़ी के साथ साथ फर्राटे भरते रहते थे। रास्ते में मैंने फिल्म की गंगा के बारे में सोचा, उन्हीं वादियों में उसे खोजा। न गंगा दिखी न डाक बाबू, फिर भी रखा दिल पर काबू। रास्ते में रात रुककर सुबह गंगोत्री धाम पहुंच गए। स्नान करने मां के किनारे पहुंच गए। जैसे ही पांव डुबाए, ठंड के कारण ईश्वर याद आया। घुटने तक ही डूबे थे, डुबकी लगाने के दूर हुए मंसूबे थे। मां गंगा को देखकर मन कहने लगा, न मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यही की थी भगीरथ ने तपस्या पूर्वजों को तारने के लिए। यही शिव की जटा में समाहित हुई गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए। भगवद पदेन प्राप्यते गम्यते येन सा गंगा, वही गंगा मृत्यु पर्यंत हमारी जीव रखती है चंगा। जब नहाने गए भीड़ थी कम, नहाने के बाद भीड़ बढ़ गई एकदम। लाइन में लगकर दर्शन किए, दर्शन पाकर धन्य हो गए हम। मां गंगा के दर्शन करके यादों को आंखों में भर के चल दिए केदारनाथ के लिए, दर्शनों की आस लिए। बीच में आया गुप्त काशी, जहां नंदी बने थे शिव अविनाशी। दर्शन करके चल दिए हम तीर्थवासी। रामपुर में काटी रात, सुबह तैयार होकर पहुंचे सोनप्रयाग। टैक्सी से पहुंचे गौरी कुंड, वहां पर भी है तप्त कुंड। सुबह 9 बजे पैदल चढ़ना शुरू किया। बीच रास्ते में धर्मपत्नी ने जवाब दे दिया, अब नहीं चला जाता, चले जाओ आप। मैंने कहा घोड़े पर बैठ जाओ आप। जैसे तैसे मोल भाव करके घोड़े पर विदा किया। अगले ही पल घोड़े ने उसे गिरा दिया। फिर वापस पैदल चलते चलते पहुंचे घोड़ा पड़ाव।
18 किलोमीटर चढ़ाई से रुक गए थे पांव। एक टीन शेड में रात गुजारी, आसपास थी बर्फ भारी। सुबह तैयार होकर चल दिए दर्शन करने, आसपास बर्फ ही बर्फ थी, जम गए थे सारे झरने। 1 घंटे लाइन में लगकर बाहर निकले दर्शन पाकर, शंकराचार्य तपस्थली गए, दिल में जल गए अनंत दिए। धाम है शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में, जिसकी सुंदरता महत्व अनुपम हम नरपुंजों में। यदि शंकर और शंकराचार्य न होते तो हम भी बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए रहते। दर्शन करके सुंदरता को कैमरे में कैद करके चल दिए वापस नीचे उतरने के लिए। रास्ते में ताजी बर्फ पर चलने का आनंद ही कुछ और था। बाबा के पास पहुंचने पर उत्साह पुरजोर था। आधे रास्ते में बरसात आ गई, जिससे थी ठिठुरन बढ़ गई। रास्ते में कई लोग गिरते पड़ते जाते थे, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े चलते जाते थे। प्रभु के सहारे हमारी यात्रा हुई सफल, मिला हमें हमारे पुण्य कर्मों का फल। नीचे आकर गौरीकुंड में किया स्नान, टैक्सी में बैठकर रामपुर आकर किया रात्रि विश्राम। दूसरे दिन चल दिए बद्रीनाथ धाम। सोनप्रयाग से निकले बद्रीनाथ के लिए, केदार बाबा को साथ लिए। रास्ते में आया रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग। प्रयाग का अर्थ है एक से अधिक नदियों का संगम। कर्णप्रयाग से आगे बढ़े, रास्ते भर पर्वत खड़े। पर्वतों को पार करते करते चलते रहते, प्रभु को स्मरते। मनुष्य प्रायः डर कर ही प्रभु को याद करता है, बाकी समय तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। डरने वालों के लिए रास्ते थे डरावने, लेकिन इन्हीं रास्तों में थे कुछ दृश्य सुहावने। कहीं पहाड़ धंसने से रास्ता बंद होने का भी था डर, फिर भी चल रहे थे हम होकर निडर। जोशीमठ के पहले ही किया रात्रि विश्राम, सुबह तैयार होकर पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। यहाँ नहीं थी कोई चढ़ाई, पहाड़ों के बीच बैठे हैं बद्री साईं। यहाँ है नर और नारायण पर्वत, विष्णु जी ने तपस्या की अविरत। साथ में थी लक्ष्मी माई, बद्री के रूप में विष्णु जी पर छाई। बद्री और नारायण मिलकर हो गए बद्री नारायण। बहुत लंबी लाइन में लगकर दर्शनों के लिए लगाए चक्कर। बाहर तक तो लाइन व्यवस्थित थी, अंदर जाते हो गई धक्का मुक्की। कदम रोके नहीं रुकते थे, बिना चलते ही आगे पहुंचते थे। ऐसी भीड़ में यदि कोई गिर जाए, वापस खड़ा न हो पाए। ऐसी भीड़ में भी झुककर ग्रह लक्ष्मी चने की दाल चढ़ा रही थी चौखट पर। चलते हुए ही किए दर्शन, रुकना असंभव वहां एक क्षण। यहीं से मैंने प्रण किया, अब न लगूंगा कभी लाइन में। प्रभु के दर्शन करूंगा प्रभु की सृष्टि और प्रकृति माई में। अपने अंदर के राम को जागृत करना है, और जो राम को भूल गए हैं उनको भी प्रवृत्त करना है। दर्शन करने के बाद किया पितरों का तर्पण, किए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण। ग्रह लक्ष्मी को लाना था भात, जिसका समय था 1 बजे बाद। हमको जाना था माणा गांव, अतः नहीं रुक रहे थे पांव। साथियों ने माणा गांव के लिए मना कर दिया, जिससे मेरा नहीं लग रहा था जिया। हरिद्वार के लिए रवाना हो गए, दूसरे दिन हरिद्वार पहुंच गए। यहीं देते यात्रा को विश्राम। याद रहेगा अलबेला हमेशा चारों धाम, याद रहेगा अलबेला हमेशा चारों धाम। जय बाबा केदारनाथ।